हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने केवीएस पीआरटी टीयर 2 का जो सिलेबस है उसकी एनसीईआरटी मैपिंग की थी। मतलब वो एनसीईआरटी की किस क्लास की किस बुक के किस चैप्टर से हम कवर कर सकते हैं वो बताया था। तो उस वीडियो में दो सब्जेक्ट मिसिंग थे, एक था इंग्लिश एक था हिंदी। तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश की सिलेबस मैपिंग मिल जाएगी और हिंदी की वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी या फिर हो सकता है थोड़ी बहुत देर में अभी अपलोड हो जाए। ठीक है। एक तो आपको इस वीडियो के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश की सिलेबस मैपिंग की पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ आपको एक पीडीएफ और मिल जाएगी जिसमें होगा क्रक्स ऑफ राइटिंग एबिलिटी। मतलब जो भी इन्होंने नोटिस सर्कुलर लेटर्स वगैरह बोले हैं तो इन सब के लेटेस्ट फॉर्मेट और प्रैक्टिस के लिए लगभग 100 क्वेश्चंस। ठीक है। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो सीबीएसई ने अपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एग्जाम्स में पूछे हैं, चाहे वो 10-12 के बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के एग्जाम हो। ठीक है, जहाँ पे भी इसने राइटिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस डाले हैं तो हमने वो सारे क्वेश्चंस उठा के डाल दिए इस पीडीएफ में। ठीक है। तो ये पीडीएफ और सिलेबस मैपिंग दोनों पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब देखो, बात करें अगर केवीएस के ऑफिशियल सिलेबस की तो उसमें कॉम्प्रहेंशन की बात हुई है, राइटिंग एबिलिटी की बात हुई है जिसमें उसने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस सर्कुलर प्रेस रिलीज और ग्रामर रिसर्च की बात की थी। ठीक है। अब इनके जो सोर्सेज होंगे, देखो सबसे पहले जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है उसके लिए मुझे लग रहा है बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं ना 10-12 के, ठीक है, उनका जो कॉम्प्रहेंशन लेवल होता है लगभग वही आपका आने वाला है। तो हम 9-10 की बुक और 11-12 की बुक करेंगे ताकि प्रोज पोएट्री वाला पार्ट इससे कवर हो जाए। इसके अलावा जो राइटिंग सेक्शन है, अगर को एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ना है तो क्लास 12 की बुक में राइटिंग स्किल सेक्शन होता है। ठीक है, हर चैप्टर के बाद में राइटिंग स्किल सेक्शन होता है, तो वहाँ पे आप रिपोर्ट नोटिस आर्टिकल फॉर्मेट्स देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लास 11 का चैप्टर 5 है लेटर राइटिंग, हॉर्नबिल बुक है उसका चैप्टर 5 है लेटर राइटिंग। आप यहाँ से इसकी थियरी समझ सकते हो। ठीक है। इसके जो फॉर्मेट है ना वो पुराने हैं क्योंकि ये बुक बनी थी 2012-13 में, तो वही फॉर्मेट अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट तो पुराने हैं, फॉर्मेट मत देखना, यहाँ से आप थियरी पढ़ सकते हो। फॉर्मेट के लिए जो हम क्रक्स देंगे राइटिंग एबिलिटी वाला, उसमें जो फॉर्मेट है आप वो फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के जितने भी कंडक्ट होते हैं सारे एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो केवीएस पीआरटी 2 भी सीबीएसई करा रहा है, तो लगभग वही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, ग्रामर पार्ट के लिए दो बुक्स आती है, एक आते हैं रेन एंड मार्टिन, ठीक है, और दूसरी आती है केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह मैम की बुक। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो रेन एंड मार्टिन मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 ग्रामर वाला पार्ट है, आप सारे से कर सकते हो। इसका पार्ट 2 जो कंपोजिशन है वो बेस्ट है। ठीक है, इससे बेटर किसी में है ही नहीं पार्ट 2। अब चाहे वो लेटर राइटिंग की बात हो, ऐसे राइटिंग की बात हो, प्रेजेंस राइटिंग की हो, फिगर ऑफ स्पीच वाला चैप्टर इसका बेस्ट है। आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एरर करेक्शन और फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका पार्ट 2 आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी बुक आती है। ठीक है, उसमें सारे ग्रामर के एमसीक्यू, कंप्रेहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट सब आ जाता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है ना 60 एमसीक्यू का, उसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा एसपी बख्शी और ऋचा शर्मा की जो बुक है उसकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले भी आता है, उसमें लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस सर्कुलर प्रेस रिलीज ये सब हैं उसमें। ठीक है, वो हमारे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए बेस्ट है। आप दोनों में से कोई भी कवर कर सकते हो, ये आपके सोर्सेज हो गए। अब थोड़े से एक बार समझ लेते हैं सिलेबस क्या क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सोर्सेज हो गए आपके। अब देखो समझ लो सिलेबस का स्टेटमेंट क्या है। 3 और 4 अनसीन पैसेज फ्रॉम डिफरेंट जोनर, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल, साइंटिफिक और लिटरेरी एक्सट्रैक्ट, ये आएंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो टेस्ट करेंगे हमारा कॉम्प्रिहेंशन, इन्फेरेंस, वोकेबलरी, टोन, रेटोरिकल डिवाइस और लॉजिकल सीक्वेंसिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे पैसेज आएंगे, पहले अनसीन आएंगे जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो लगभग 3 तरह के सवाल होते हैं। पहला आता है लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें सिर्फ हम सरफेस मीनिंग की बात करते हैं, जो कि डायरेक्ट पैसेज में सीधी लाइन लिखी होती है कि हु, मतलब हु, व्हाट, व्हेन और वेयर। ये डायरेक्ट आंसर पैसेज में लिखा होता है, आपको यहीं से उठा के दे देने, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होते हैं। इसके बाद आता है इन्फेरेंशियल, मतलब उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा होगा लेकिन अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, आपको समझ में आएगा कि ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट ये, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका कुछ और है। ठीक है, दिस रिक्वायर्स कंबाइनिंग क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट विद लॉजिकल रीजनिंग। दो जो अलग अलग जगह कुछ कुछ लाइनें लिखी होंगी पैराग्राफ में, उनको पढ़ के उनको जोड़ना है और उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, तब आप इन्फेरेंशियल कर सकते हो। मतलब जो इसने ये इन्फेरेंस बोला था ना, ये वाला पार्ट। और तीसरा इवेल्युएटिव या क्रिटिकल, इसमें हम टेक्स्ट को जज या इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि ऑथर का पर्पस क्या था, बायस था कि नहीं था, आर्ग्यूमेंट क्या है, क्वालिटी क्या है, रिलेवेंट है कि नहीं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2, वहाँ से आप कर सकते हो, या फिर क्लास 9, 10, 11, 12 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम टिप यही है कि हमेशा आंसर पैसे से देना है, जनरल नॉलेज से नहीं देना होता।
अगर पैसेज में लिखा है कि स्काई इज ग्रीन तो आपको आंसर देना है कि स्काई इज ग्रीन। ठीक है। पैसेज के जॉनर की बात करें तो सबसे पहले प्रोज आता है, मतलब स्टोरी वाला पार्ट आता है। ठीक है, जरूरी नहीं स्टोरी हो, ठीक है, वह एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कहीं हम घूमने गए, ठीक है, ट्रेवल एक्सट्रैक्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखो नॉवेल्स आ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे बायोग्राफी, इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट, कुछ भी आ सकता है इसमें। इसके लिए भी सोर्सेज तो सेम ही रहेंगे हर बार। ठीक है, पोएट्री आपको पता ही है, इसमें एस्थेटिक और रिदमिक क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज होती है, जैसे राइम, मीटर, इमेजिनरी, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। इसके लिए भी सोर्सेज सेम है। इसके बाद अगर ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे क्लास 10th का प्रपोजल है चैप्टर। ठीक है, 11th क्लास वो वन वर्ड में ड्रामा सेक्शन है, क्लास 12th फ्लेमिंगो में ड्रामेटिक एक्सट्रैक्ट्स है। आर्टिकल और एडिटोरियल क्या होते हैं? आर्टिकल होता है एक इंफॉर्मेटिव या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, टेक्सचुअल हो सकता है, परसुएसिव हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है। एडिटोरियल होता है किसी का ओपिनियन, ठीक है, कोई भी एक इंसान होगा उसका एक ओपिनियन हो सकता है किसी एक क्वेश्चन पे, किसी पब्लिक इशू पे। ठीक है, तो ये ओपिनियन पीस होता है। साइंटिफिक एक्सट्रैक्ट की बात करें तो ये पैसेज होते हैं जो साइंटिफिक या टेक्निकल टेक्स्ट होते हैं, जैसे कोई प्रोसेस को डिस्क्राइब कर दो, एक्सपेरिमेंट, फाइंडिंग, नेचुरल फेनोमेना, जैसे प्रिसाइज फैक्चुअल लैंग्वेज इसके अंदर आती है। ठीक है, लिटरेरी एक्सट्रैक्ट की बात करें तो कोई नोवेल है उसका एक पैसेज उठा के डाल दिया, कोई स्टोरी है उसका एक पैसेज डाल दिया, तो ये लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, की डिफरेंसेस में क्या होता है कि ये लिटरेरी क्वालिटी, मतलब समथिंग इज रिटन मैटर इज मच एज व्हाट इज रिटन। देखो, द वे समथिंग इज रिटन मैटर्स एज मच एज व्हाट इज रिटन। जो लिखा है उतनी ही कीमत उसकी भी है कि लिखा क्या है और कैसे लिखा है। ठीक है, तो ये क्लास 11th की फुटप्रिंट विदाउट फिट, स्नैपशॉट, मोमेंट्स, वोवन वर्ड, विस्तास, ये वाले जो शॉर्ट स्टोरी सेक्शन है आप वहां से इनको कवर कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टाइप्स, पहला इन्फरेंस। देखो जैसे एग्जांपल ये है कि इफ अ पैसेज से, एक पैसेज ये कह रहा है कि सी क्लच हर बैग टाइटर एंड क्विकन हर पेस, मतलब उसने अपना बैग बहुत टाइटली पकड़ा और थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लग गई। तो इससे हमें क्या समझ में आया? तो यू कैन इन्फर शी फेल्ट अनसेफ, या तो उसे अनसेफ फील हुआ होगा या एक्सेस हुआ होगा। पैसेज में डायरेक्टली नहीं लिखा था कि वो अनसेफ फील कर रही थी या वो ऐसा फील करती, लेकिन पैसेज में एक ऐसी लाइन लिख रही थी जिससे आप ये समझ सकते हो कि या तो वो अनसेफ फील करती है या एंग्जियस हो गई थी। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल के ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से आप ये कर सकते हो, या फिर अपने टीचर्स मैनुअल है इंग्लिश का, उससे आप कर सकते हो टाइप्स ऑफ रीडिंग क्वेश्चन में। ठीक है, वोकेबलरी वाला पार्ट की अगर बात करें तो ये डिक्शनरी नॉलेज को टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमें सिर्फ एक पैसेज में कोई वर्ड कैसे यूज हो रहा है, उसका सिनोनिम, एंटोनिम ये देख सकते हैं, या फिर वो ये बोल देगा कि इसके जगह हम और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे सिर्फ ये करेगा कि वेदर यू कैन डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एज इट इज यूज इन पैसेज, क्या हम ये समझ पा रहे हैं किसी वर्ड को पैसेज में कैसे यूज करें, तो उसका एंटोनिम, सिनोनिम सिर्फ यही पूछ सकता है। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड पावर मेडिस एक बुक आते हैं नॉर्मल लुइस की। ठीक है, वर्ड्स आर लर्न इन कॉन्टेक्स्ट नॉट इन आइसोलेशन, ये वाला पार्ट है जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा टोन, मूड, रेटोरिकल डिवाइसेस। देखो रेटोरिकल डिवाइसेस कौन कौन से थे? सिमिल होते हैं, मेटाफर होते हैं, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोला, आयरनी, ओनोमेटोपिया, ओसिमोरन, एनाफोरा, यूफेमिज्म, मेटानोमी और सिनेक्डोक, ये होते हैं। अब इनका डेफिनेशन दे दिया, एग्जांपल दे दिया और सोर्सेज बता दिए कहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, रेटोरिकल डिवाइस अगर जब आप पढ़ोगे तो ये वाले पार्ट पढ़ लेना, अगर कहीं पे ना मिला आपको, ये सोर्सेज ना हो आपके पास, तो आप डायरेक्ट गूगल करना कि मुझे रेटोरिकल डिवाइस पढ़ना है, फिर एक एक करके उसको बोल देना एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन दिस, तो वो आपको समझा देगा। ठीक है, फोकस हमें किस पे करना है? पहले 6 पे, क्योंकि लगभग 80% क्वेश्चन इनसे ही आते हैं। लॉजिकल सीक्वेंसेस तो वही है कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है। ठीक है, व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट फॉलोज, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द इफेक्ट, इस पर हमें ध्यान देना है। अगर राइटिंग एबिलिटी की बात करें तो फंक्शनल राइटिंग होगी। फंक्शनल राइटिंग में देखो फॉर्मल लेटर्स है। फॉर्मल लेटर हम तब लिखते हैं जब हम किसी प्रोफेशन में हो, ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में हो। ठीक है, इसमें एक फिक्स फॉर्मेट होता है, ज़्यादातर हम पोलाइट रहते हैं, इम्पर्सनल लैंग्वेज लिखते हैं। ऐसे इंसान को लिखते हैं जिसको हम पर्सनली नहीं जानते, कोई ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हैं, अथॉरिटी को लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को लिख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें बिजनेस लेटर होंगे। देखो फॉर्मेट दिया हुआ है। जॉब एप्लीकेशन के लिए, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, कंप्लेंट लेटर्स, ठीक है, इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स, ये टाइप्स ऑफ लेटर हो गए। रिपोर्ट राइटिंग में हो सकता है हम किसी इवेंट की फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दें कि हमारे पास जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ तो हमें न्यूज़पेपर में उसकी इवेंट की वो निकलवाना है रिपोर्ट, तो हो सकता है हमें वो बनाने के लिए बोल दें। ठीक है, एनालिटिकल रिपोर्ट आ सकती है हमारी, क्या हम जिसमें ये बताएं कि एनालिसिस करके, इंटरप्रेट करके रिकमेंडेशंस वगैरह बताएं। ठीक है, फिर हो सकता है नोटिस, सर्कुलर, प्रेस रिलीज। एज अ टीचर आपको बहुत सारे नोटिस वगैरह निकालने पड़ेंगे, स्कूल में जाकर सर्कुलर निकालने पड़ेंगे, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछे डायरेक्ट। ठीक है, तो इनके फॉर्मेट्स आपको देखने हैं।
सर्कुलर देखने, प्रेस रिलीज देखने, सोर्सेज वगैरह बताएं, समझ लेना, एक बार इसको आप पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो सेक्शन 3 ग्रामर एंड यूसेज है। अब इस पीडीएफ को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना डेप्थ तक जाना है, ठीक है। इस पीडीएफ में डेप्थ मेंशन कर रखी है, आपको कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच है तो सोर्सेज बता दिए आपको। अब नाउन है तो नाउन के आपको पांचों टाइप पता होने चाहिए, ठीक है। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेनेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। ये अलग सा एक टॉपिक होता है, टाइप्स तो यही पांच होते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन हो गया तो प्रोनाउन के टाइप्स आप देख लेना एक बार कौन कौन से होते हैं। वर्ब है तो वर्ब के सारे टाइप्स देख लेना। एडवर्ब है तो एडवर्ब देख लेना कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव देख लेना कौन कौन से होते हैं। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन देख लेना। कंजक्शन है तो कंजक्शन देख लेना। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लेना कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे एक वो है ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो उसमें आ जाता है सिंपल सेंटेंस देके बोल देंगे इसको कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं, रूल 1 रूल 2 ये कुछ लिखे हुए हैं। इसके बाद पैरेललिज्म हो गया कि क्या गलत है वो बताना है, फिर क्या सही होगा ये बताना है। इसके बाद आ गया फिर हमारा सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर मतलब जिसको हम ट्रांजिशनल वर्ड बोलते हैं, लिंकिंग डिवाइस, एक तरीके से कंजंक्शन ही मान लो। तो इसमें भी जॉन जॉन से पे आपको ध्यान देना है। फिर इसमें जैसे एडिशन के लिए हम यूज क्या कर लेते हैं, एंड, ऑल्सो, मोर ओवर, फर्दर मोर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट के लिए बट, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर एंड, येट, ऑल टुगेदर वगैरह यूज कर लेते हैं। ऐसे सारे सेंटेंस कनेक्टर्स आ गए। अब इसके बाद टेंस और देयर यूसेज की बात करें तो सारे प्रेजेंट के, पास्ट के सारे फॉर्मेट बता दिया आपको, स्ट्रक्चर बता दिया है, सिग्नल वर्ड्स बता दिए, यूज बता दिया कब कब यूज होता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात हो सकती है, हो सकता है वो ये बोल दे प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट कौन से टेंस में हो सकता है, ठीक है। ये रूल 1 रूल 2 ये पढ़ लेना। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे हमने क्या बता दिए, ये ट्रांसलेशन बता दिए कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एक्टिव को पैसिव में। तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट, इसको भी पढ़ लोगे तो भी आपका आधे से ज़्यादा इंग्लिश वैसे ही कवर हो जाएगी, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच हो गया, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, टाइम प्लेस चेंज करना है। क्लोजेज में देखो पहले क्लोजेज समझा दिया क्या है, फिर नाउन क्लोज बता दिया, एडजेक्टिव क्लोज बता दिया, फिर हमने नॉन डिफाइनिंग मतलब डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज बता दिए, एडवर्ब क्लोज बता दिया, टाइम प्लेस कॉज पर्पस कंपैरिजन कंडीशन कंसेशन वाला सब, कॉमन एरर्स बता दिया, सबके नीचे सोर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। एरर विद आर्टिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद एरर विद प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं और एरर विद मॉडिफायर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में रिडंडेंसी एक टॉपिक है और वर्ड ऑर्डर फॉर्म, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये जो होता है ना, इसको कई बार चेंज कर देते हैं वो। अब इसके साथ साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। तो स्टेटमेंट लिखा है ही यस्टरडे वेंट टू मार्केट, अब करेक्ट क्या होगा, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए देख के, ठीक है। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में हमें एरर डिटेक्शन आना चाहिए, सेंटेंस करेक्शन आना चाहिए और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, एफर्मेटिव को नेगेटिव में, सिंपल को कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में, डिग्री चेंज करनी है, इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच करना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है पूरा, इतना डेप्थ में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया सिलेबस मैपिंग हो गई, कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, सारे सोर्सेज लिखे हैं हर टॉपिक के नीचे। अब इसके बाद एक जो मैंने बोला था कि हम देंगे क्रक्स ऑफ राइटिंग एबिलिटी, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ये रहा क्रक्स ऑफ राइटिंग एबिलिटी। अब इसमें क्या है देखो, इसमें कॉम्प्रहेंसिव स्टडी नोट्स हैं हर टॉपिक के, जो भी ये टॉपिक है ना, बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, पर्सनल लेटर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, नोटिस, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया और 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ठीक है। अब देखो जैसे फंक्शनल राइटिंग क्या होती है तो इसको बता दिया थोड़ा सा। इसके बाद देखो चारों लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, रिपोर्ट राइटिंग और शॉर्ट फॉर्मेट, जैसे नोटिस, सर्कुलर, प्रेस रिलीज। तो इनके कीवर्ड क्या होंगे, ठीक है, की स्किल आपके कौन कौन से होने चाहिए। अब इसके बाद इसके कंपोनेंट बता दिए। तो सबसे पहले जो 4 मार्क्स होते हैं इसके, एक नंबर होता है फॉर्मेट का, 2 नंबर होता है कंटेंट के और एक होता है एक्सप्रेशन और नीटनेस का, कि ग्रामर एक्यूरेसी कितनी है, वोकैबुलरी रेंज क्या है, स्पेलिंग, पैराग्राफिंग, हैंड राइटिंग, वर्ड लिमिट पे रहे नहीं रहे। 2 नंबर आपके कंटेंट के होते हैं और एक आपके फॉर्मेट के होते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में जैसे सेंटर से एड्रेस होता है ऑन टॉप लेफ्ट विदाउट नेम, यहाँ पे सेंटर का नाम नहीं होता, ठीक है। रिसीवर एड्रेस में डेजिग्नेशन और एड्रेस होता है। डेट फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, डे, डी, मंथ, मंथ, ईयर, ईयर, ठीक है। सैल्यूटेशन में हम सर मैडम लिखते हैं, अननोन है तो, और अगर नोन है तो डियर मिस्टर मिसेस समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में
फेथफुली हम बहुत कम लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको योर्स सिंसियरली लिखना है, और एडिटोरियल के केस में योर्स ट्रूली लिखना है, ठीक, योर्स ट्रूली लिखना है, ठीक है। फिर बिजनेस लेटर हो गया, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी हो सकता है, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ कोटेशन, फॉलो अप लेटर, लेटर ऑफ एक्नोलॉजमेंट। इसके अलावा डूज डोंट भी हमने बता दिए इसमें। जॉब एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन में हमेशा एक लेटर होता है, कवर लेटर बोलते हैं जिसको, ठीक है। और कवर लेटर के साथ फिर हमारा सीवी, रिज्यूमे या बायोडाटा होता है, ठीक है, ये जाता है। तो इसका भी फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये बायोडाटा का फॉर्मेट हो गया। इसके भी डूज एंड डोंट्स हैं, तो आप इनको पढ़ोगे एक बार अच्छे से तो आपका इंग्लिश वाला पार्ट ऐसे ही कवर हो जाएगा, फिर आपको सोर्सेज में डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको भी पढ़ोगे तो आपका काफ़ी हद तक इंग्लिश वैसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और जैसे, हाँ, जैसे इसको ख़त्म करोगे ना, नीचे पढ़ते पढ़ते नीचे आओगे, तो फिर यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए बिजनेस लेटर्स के, कि योर स्कूल हैज ओपन a न्यू एक्टिविटी विंग फॉर किंडरगार्टन स्टूडेंट, लेटर टू राइट a letter to manager OK Toys, 21 दरेगंज दिल्ली, प्लेसिंग an order for educational toys and play equipment such as building block, puzzles and outdoor play activities, mention quantity, expected delivery date, payment term, you are नीरा नरेश मैनेजर DML पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये आपके हो गए। अब ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब आपको ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे।